of the most confusing yet important topic of English grammar, articles a and the. In last video we understood some amazing examples of articles. Today we will go one step ahead and understand how to use them perfectly in real sentences. So today we learn when and we use a and the articles in the most natural and simple way with Hindi explanation too. Part 1. Article A use. A use is before singular countable noun that begin with a constable sound. In words, जब किसी word का use sound a, I, o, u वॉवल से स्टार्ट नहीं होता है तो उसके पहले ए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए बॉय, ए कार, ए पेन, ए डॉग. ही इज़ अ यूरोपियन मैन. रीज़न, यूरोपियन स्पेलिंग में ई है पर इसका साउंड यूरोपियन से स्टार्ट होता है. यू एक कंसोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ ए यूज़ होता है एंड नहीं. रिमेंबर, आर्टिकल लगाते वक्त साउंड पे ध्यान रखना होता है, स्पेलिंग पर नहीं. She is a one-eyed girl. रीज़न, वन का साउंड वन से स्टार्ट होता है जो कंसोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ ए लगाते हैं एंड नहीं. He gave a useful book. रीज़न, यूजफुल लेटर यू से स्टार्ट होता है पर साउंड यू से आता है और यू कंसोनेंट साउंड है सो वी यूज ए. नेक्स्ट, आई सॉ UFO इन द स्काई. रीज़न, UFO बोला जाता है, UFO इसका फर्स्ट साउंड यू कंसोनेंट है सो यहाँ ए लगता है. नेक्स्ट, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. रीज़न, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट होता है तो यहाँ भी ए ही यूज़ होगा. नेक्स्ट, शी बोथ ₹1 कॉइन. रीज़न, वन का साउंड वन है, कंसोनेंट साउंड होने के कारण यहाँ ए यूज़ होता है. नेक्स्ट, ही मेट अ US सोल्जर. रीज़न, US का साउंड US है जो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है सो करेक्ट आर्टिकल ए. नेक्स्ट, शी इज़ अ यूनिक गर्ल. रीज़न, यूनिक का साउंड यूनिक से स्टार्ट होता है और यू कंसोनेंट साउंड है सो यहाँ भी ए यूज़ होता है. ओके. नेक्स्ट, ही फाउंड अ यूजफुल आइडिया. रीज़न, यूज़फुल में भी सेम रूल अप्लाई होता है, साउंड यू कंसोनेंट है इसलिए ए लगेगा. नेक्स्ट, इट वॉज अ टाइम ऑफर. रीज़न, वन का साउंड वन है जो कंसोनेंट है सो यहाँ करेक्ट आर्टिकल यूज़ होगा ए. टिप, हमेशा साउंड पे फोकस करो ना कि स्पेलिंग पर. अगर साउंड कंसोनेंट लगता है तो ए लगाना चाहिए, स्पेलिंग वॉवल से ही स्टार्ट क्यों ना हो. सेकेंड, आर्टिकल एन यूज़. नाउ लेट्स मूव द सेकेंड वन. एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विथ अ वॉवल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू. सिंपल वर्ड्स में जब वर्ड का साउंड वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं, इससे सेंटेंस बोलते वक्त फ्लो स्मूथ लगता है. फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन. अब कुछ कन्फ्यूजिंग एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. इसका रीज़न है एन लगने का. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है बट साउंड ऑनेस्ट वॉवल से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ एन यूज़ होता है. ओके. नेक्स्ट, इट वॉज एन आवर लेट. रीज़न, आवर में भी एच साइलेंट है, साउंड आवर से स्टार्ट होता है सो यहाँ एन लगता है. ही इज़ एन MBA स्टूडेंट. रीज़न, MBA बोला जाता है, MBA फर्स्ट साउंड ई वॉवेल है सो हम यहाँ पर भी एन का यूज़ करेंगे. ओके. नेक्स्ट, शी इज़ एन MA डिग्री. रीज़न, MA का साउंड MA है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है सो करेक्ट आर्टिकल इज़ एन. नेक्स्ट, ही एट एन ऑरेंज. रीज़न, इसका रीज़न ये है ऑरेंज वॉवेल ओ साउंड से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एन लगेगा. ओके. नेक्स्ट, आई सॉ एन ओल्ड मैन. रीज़न, ओल्ड का साउंड वॉवेल ओ से स्टार्ट होता है इसलिए एन यूज़ होगा. नेक्स्ट, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल.
रीज़न इंटेलिजेंट वॉवल आई से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर भी एन यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग। रीज़न एक्सपेंसिव वॉवल ई से स्टार्ट होता है, सो एन आर्टिकल यूज़ होगा। नेक्स्ट, शी मेट एन ऑनेस्ट ऑफिसर। रीज़न ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, साउंड वॉवल से स्टार्ट होता है, सो वी यूज़ एन आर्टिकल। नेक्स्ट, आई सो एन ओल ऑन द ट्री। रीज़न ओल वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है, सो यहाँ एन यूज़ होगा। टिप, जब भी वर्ड का साउंड वॉवल से स्टार्ट हो, चाहे लेटर कुछ भी हो, एन लगाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल आर्टिकल द। द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस। यानी जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो तो द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द मून, द ताजमहल, द गंगा। आई सॉ द बॉय हु हेल्प्ड मी। रीज़न यहाँ एक स्पेसिफिक लड़की की बात कर रहा है जो मदद करता है, इसलिए द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। रीज़न अर्थ और सन दोनों यूनिक चीज़ें हैं, सिर्फ एक ही है, इसलिए द यूज़ होता है। नेक्स्ट, ही लिव्स नियर द रिवर। रीज़न जब हम स्पेसिफिक रिवर की बात करते हैं तो द ही लगाते हैं। नेक्स्ट, शी इज़ प्लेइंग द गिटार। रीज़न म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हमेशा द ही लगाया जाता है, सो वी यूज़ द आर्टिकल। आई वेंट टू द मार्केट। रीज़न इसका ये है, यहाँ हम एक स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं, इसलिए द का यूज़ किया जाएगा। टिप फॉर रिमेंबर, द यूज़ तब होता है जब चीज़ यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है या पहले से मेंशन की गई होती है। सो नाउ यू नो, ए फॉर consonant sound, N for vowel sound, and the for something unique or specific and already mentioned. आर्टिकल स्मॉल लगते पर सेंटेंस का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, लिसन टू द साउंड, नॉट जस्ट द स्पेलिंग. If you like this explanation, don't forget to like, share and subscribe.